मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रसमृद्धि पाठ में स्वागत है। अच्छा, हमने ये शुरू किया है कि नहीं किया है रिकॉर्डिंग? अनंत जी पता नहीं आचार्य जी, आप एक बार करके देख लीजिए फिर से। उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक। हाँ, तो आप सभी का जो है ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से इस प्रथमावृत्ति के जो दूसरे अध्याय का जो चौथा पाद है, इसमें स्वागत है। इसका हमने जो है उपकादिभ्यो नितरस्या मद्वंदे इसको पढ़ा दिया था। इस पर हम चल रहे थे, हालांकि मुझे इस समय नींद आने लग गई थी। इसी को लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। उपकादिभ्यो नितरस्या मद्वंदे द्वंद्वे। तो उपकादिभ्य इकारांत पुंलिंग उपकादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। अन्य तरस्याम जो है वो अव्यय पद है। और अद्वंद्वे अकारांत पुंलिंग अद्वंद्व शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है उपक आदि येषाम, उपक आदि येषाम ते उपकादयः तेभ्य उपकादिभ्य। ये जो है बहुव्रीहि समास हो गया, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। और अद्वंद्वे में है न द्वंद्वः अद्वंद्वः तस्मिन् अद्वंद्वे, नहीं तत्पुरुष समास हुआ है। ऊपर से क्षत्रियाश्रित योनि लुगनियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तद्राजस बहुसुते नवेश्याम से बहुसु की अनुवृत्ति आ रही है। और तेनैव की भी अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है गोत्रे यस्कादिभ्यो गोत्रे से गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि उपकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, उपकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य लुक भवति यदि तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। तेनैव कृतं बहुत्वं चेत। बोल रहे हैं फिर किसमें? तो अद्वंद्वे, अद्वंद्वे द्वंद्व समास से भिन्न अद्वंद्व समास में द्वंद्व समास नहीं होना चाहिए। तो अद्वंद्वे समासे, अद्वंद्वे समासे
उपकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य या शब्देभ्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन अन्यत्रस्याम माने विकल्पेन लुक् भवति तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात् चेत या यदि तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात् यदि उस तेनैव माने गोत्र प्रत्ययांतेन एव कृतं बहुत्वं स्यात्। तो द्वंद्व समास से भिन्न समास में उपकादि प्रातिपदिक से परे गोत्रापत्य अर्थ में जो विहित प्रत्यय है उसका विकल्प से लुक होता है यदि उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा तेनैव माने गोत्र प्रत्ययेन एव यदि गोत्र प्रत्ययेन एव कृतम बहुत्वम स्यात् यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व किया गया हुआ हो तो। इसका उदाहरण दिया है प्रथम वृत्ति में उपकलमकाः भ्रष्टक कपिष्ठलाः कृष्णाजिन कृष्ण सुंदराः। बोल रहे हैं कि एते त्रय शब्दाः कृत द्वंद्वाः और तिककित वदादेषु पठिताः। एतेषु पूर्वेन नित्यम लुक् भवति। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो उपकलमकाः भ्रष्ट कपिष्ठलाः कृष्णाजिन कृष्ण सुंदराः ये जो तीन जो शब्द है ये जो तीन शब्द जो है द्वंद्व रूप में है द्वंद्व समास है। तो कृत द्वंद्व जो है ये तिक कितवादिभ्यो द्वंद्वे तो इस गण में पढ़ा हुआ है। तो पीछे जो हमने आपको तिककितवादी गण जो बताया था तो उसमें ये तीनों शब्द पढ़े हुए हैं। तो इन तीनों शब्द उसमें पढ़े हुए हैं तो पूर्व जो सूत्र है तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे इनसे नित्य लुक होता है इनमें, परंतु यहाँ अद्वंद्वे तु ये जो अद्वंद्व समास की बात कर रहे हैं द्वंद्व में होगा तो उसे तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे से जो नित्य होगा और अद्वंद्व में जो है तो इस सूत्र के द्वारा विकल्प होता है इस सूत्र के द्वारा विकल्प होता है। तो उपकाः औपकायनाः लमकाः लामकायनाः इत्यादयः। तो यहाँ पर चलिए एक एक पर विचार करते हैं। जैसे उपकमल माने उपकलमकाः तो ये उपकलमकाः भ्रष्ट कपिष्ठलाः कृष्णाजिन सुंदराः। तो उपकादियों में जो ये तीन शब्द हैं कृत द्वंद्वाः जो किए द्वंद्व है तिककित विदादेषु तिककितवादियों में पढ़े हुए हैं। तो इनको तो पूर्व सूत्र से गोत्र प्रत्यय का नित्य लुक होता है और अद्वंद्व में अद्वंद्व समास में द्वंद्व से भिन्न समास में इस सूत्र के द्वारा विकल्प से विधान किया जाता है। तो जैसे उपकाः उसमें तो उपलमकाः जो द्वंद्व समास में तो जो है वो तो नित्य होगा, परंतु यहाँ पर यह है कि विकल्प से कहा है तो उपक और लमक तो उपका और औपकायना दो बनेगा। तो उपका औपकायना तो उपका औपकायना क्या हुआ जी उपकस्य गोत्रापत्यम उपकस्य गोत्रापत्यम। तो उपक का जो गोत्रापत्य है उसको उपका कहेंगे और औपकायना कहेंगे। तो उपका जो गोत्रापत्य उपकस्य गोत्रापत्यम तो अपत्यानि बहुनी बहुत्वर्थ में तब उपका बनेगा बहुत्वर्थ में उपका बनेगा। तो उपक गस
और नडादिभ्य फक नडादिगण में है पढ़ा हुआ, तो फक हो गया। तो उपक नस और फक अनुबंध इत्यादि लोप करके और आयन कर देंगे तो उपक आयन हुआ। वो सॉरी आयन करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प जब लुप करेंगे तब। तो जब ये उपक गस और फक है और जस में बहुत्व, यदि फक के द्वारा ही यदि बहुत्व का जाना जाता हो तो यहाँ पर उसका तेनेव कृतम बहुत्वम स्यात् जो कहा है, तो इसमें द्वंद्व समास से भिन्न में, माने द्वंद्व समास से भिन्न में, माने द्वंद्व समास में नहीं। तो उपकार में कोई समास उमास नहीं है, तो द्वंद्व समास है नहीं, तो द्वंद्व समास से भिन्न ही हो गया। अर्थात असमस्त पद भी, जो समस्त पद नहीं है जो, उसमें भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर फक का जो है इस सूत्र से लुक हो गया है। तो जब फक का लुक हो गया तो उपक ही रहा, उपक और जस है और पूर्वत सपुर के उपकाह बन जाएगा, प्रथम पुरुष वर्ण से उपकाह बन जाएगा। तो उपक के बहुत पौत्र की विवक्षा में जो है इस उपका दिव्यो ने तरचा द्वंद्वे से जो है फक प्रत्यय का लुक हुआ है, लुक हो जाता। और औपकायना जो है, तो जब नहीं लोप होगा तब विकल्प से कहा, तो उपक गस उपक नस, तो उपक गस जो है इसमें नडादिभ्य फक से फक कर दीजिए, और जब हुआ तो आदि अच को वृद्धि पूर्व सब कुछ लोप सुपधाता इत्यादि करके उपक फक है, और अनुबंध लोप फक आयन फड़म से आयन कर दीजिए, और आदि अच को किसी से वृद्धि कर दीजिए, तो औपक आयन ककारोत्तरवर्ती आकार का जो है जैसे जैसे लोप कर दीजिए, और औप चिन्ह पर संयम कर दीजिए, तो औपकायन औपकायन, और बहुत विवक्षा में जस आ गया तो औपकायना ये बन गया। ऐसे लमक जो शब्द है तो लमका बन जाएगा, और लामकायना भी बन जाएगा। ये कहा है, परंतु बचे हुए जो दो है, मन ऊपर लमका और आगे जो भ्रष्ट कपिस्थला और कृष्णाजिन कृष्ण सुंदरा, ये जो बताया है कृष्णाजिन कृष्ण सुंदरा, ये परिशिष्टा नाम तो द्वंद्वे अद्वंद्वे सर्वत्र विकल्प होती। तो ये जो है शेष जो गण पठित कितवादिभ्यो जो द्वंद्व है, शेष पर जो गण पठित जो शब्द है उसमें द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में विकल्प होता है। तो जैसे भ्रष्टक जो है, यहाँ पर भ्रष्टक जो है, तो भ्रष्टक से भ्रष्टक और कपिस्थल जो शब्द है, इसमें भ्रष्टका तो माने भ्रष्टका और भ्राष्टकय कपिस्थला कापिस्थलय कृष्णाजिना, ऐसे कृष्णाजिनय इत्यादि, कृष्ण सुंदरा कार्ष्ण सुंदरय, ऐसा माने द्वंद्व में भी होता है, अद्वंद्व में होगा। द्वंद्व जब नहीं हुआ, जब द्वंद्व नहीं हुआ तो भ्रष्टका और भ्राष्टकय
ये दोनों बना है। तो भ्रष्ट का कैसे बना? तो भ्रष्टक जो शब्द है वही भ्रष्ट का से पात्र, जब उसका अत ई से ई प्रत्यय हो जाएगा। अत ई से यहाँ पर ई प्रत्यय हुआ है, अदंत जो प्रातिपदिक है तस्य षष्ठी सवर्त प्रातिपदिक से। तो यहाँ पर भ्रष्टक शब्द से घस आ गया, आगे ई है और जस है। तो यहाँ पर पूर्वत सब सूत्र लगा करके लोप इत्यादि करके भ्रष्टक ई है। तो अब ई जो है, इस ई का यहाँ पर उपका दिव्यों नत्रस्याम द्वंद्वे जो है, इससे जो है अद्वंद में लोप हो गया है, लुक हो गया है। तो भ्रष्टक का भ्रष्टक ही रहा, अजस ला करके भ्रष्ट का बना दीजिए, कोई ऐसा विशेष नहीं है। और भ्राष्ट कया में जो ई आया, आदियस को वृद्धि हो गया, तथा से वृद्धि, और तो भ्राष्टकी और जस है, और जसी से जो है वो जो है ह्रस्वांत अंग को गुण हो जाएगा, तो भ्राष्टके बन जाएगा। मैंने भ्राष्टकी में ई को ए हो जाएगा, तो ए जो है वो कर दीजिए। तो भ्राष्टकय, भ्राष्टक मैंने भ्राष्टके, और जस में तो भ्राष्टकयस और विसर्ग भ्राष्टकय, ऐसा। ऐसे कपिष्ठला और कापिष्ठलय ये प्रत्यय करके। और इसमें जो है द्वंद्व में भी हो जाता है, जैसे कृष्णा जिनाह, कृष्णा जिनाह जब लुक हो गया तो कृष्णा जिनाह बना, और जब लुक नहीं होगा तो काष्णा जिनयः बन गया, काष्णा जिनयः बनेगा। वैसे ही ऐसे कृष्ण सुंदरा और काष्ण सुंदरयः, तो परिशिष्टा नाम तो द्वंद्वे अद्वंद्वे गोत्र प्रत्यय से विकल्प न लोक भवती। तो बचे हुए जो उन केवल जो है लमक माने उपक और लमक, इनको छोड़ करके और जो बचे हुए हैं उनका द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में विकल्प होता है। तो व्यवस्थित विभाषा समझेंगे, क्योंकि विकल्प का मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो यहाँ पर जो अद्वंद्वे पढ़ा है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो अद्वंद्वे पढ़ा है वह द्वंद्व के अधिकार की समाप्ति के लिए है। ऊपर से आने वाले जो द्वंद्व का अधिकार है उसकी समाप्ति के लिए है, न कि द्वंद्व समास में न हो, इसलिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में होगा। माने इस चीज को समझना है कि टीका कितवादिभ्यो द्वंद्वे से जो द्वंद्वे और यहाँ पर अद्वंद्वे जो कहा है, तो द्वंद्व समास में निषेध के लिए नहीं कहा है, द्वंद्व समास का निषेध नहीं कर रहा, बल्कि द्वंद्व के अधिकार की समाप्ति कर रहा है कि द्वंद्व का अधिकार नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर उपकादि से जो परिभीत जो प्रत्यय है उसका विकल्प से क्या होता है, लुक होता है। तो विकल्प से लुक होता है, तो ऊपर तो उपकादि शब्द से क्या बोलते हैं, उपक और लोमक जो कहा उसके लिए तो विकल्प से कहा है, द्वंद्वेच और अद्वंद्वेच, मतलब ये उपकादि जो शब्द है उससे परे जो विहित जो प्रत्यय है उसका विकल्प से लुक होता है, द्वंद्व में और अद्वंद्व में। द्वंद्व में भी होता है और अद्वंद्व में भी होता है। तो ऊपर जो तीन शब्द पढ़ा, उपलमका, भ्रष्ट, कपिष्ठला, कृष्णाजिन, कृष्ण सुंदरा, तो ये तीन में पूर्व से नित्य लुक प्राप्त था, नित्य लुक था होता है, और अद्वंद्व में इसको विकल्प कर दिया। अद्वंद्व माने जो द्वंद्व नहीं है उसमें, परंतु आगे के सब में जो है द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में विकल्प होता है। और ये
इस कैसे निकलता है, पता चलता है? तो यहाँ पर अद्वंद्वे जो पढ़ा है, द्वंद्व समास का निषेध नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो है कि उसके अधिकार का निषेध कर रहा है, उसके अनुवृत्ति का निषेध कर रहा है। बस इतना ही है, इसीलिए दोनों में हो जाएगा। समझ में आया जी? अब मैं इसको पूरा समझा दिया। इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। बालबोध जी समझ में आया? आप लोगों को, अनंत जी आपको समझ में आया? जी। आपको स्वाति जी, वासुदेवन जी सब समझ गए? हाँ। द्रोण जी समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे है आगस्त कौंडिन्योर अगस्त कौंडिन्यच। तो आगस्त कौंडिन्यो हो, तो आगस्त कौंडिन्यो हो, अकारांत पुंलिंग आगस्त्य कौंडिन्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और अगस्ती कुंडिनच चकारांत पुंलिंग अगस्ती कुंडिनच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास हो गया अगस्त कौंडिन्यो में अगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च, अगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च इति अगस्त कौंडिन्यौ तयोः अगस्त कौंडिन्यो इसी तरह द्वंद्व हो गया। और अगस्ती कुंडिनच में है अगस्तिश्च कुंडिनच च इति अगस्ती कुंडिनच समाहार द्वंद्व समास हो गया। ऊपर से लुक की अनुवृत्ति आ रही है न्यो क्षत्रियासी यूनि लुगनियों से, और तद्राजस बहुसु तेन श्याम से तेन एव और बहुसु की अनुवृत्ति आ रही है, और ये जो है यस्कादिभ्यो गोत्रे से जो है गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि आगस्त कौंडिन्य यो हो, आगस्त कौंडिन्यो हो शब्दयो हो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति यदि तत्कृतेन गोत्र प्रत्यांतेन एव बहुत्वम स्यात्। माने आगस्त और कौंडिन्य शब्द के जो गोत्रापत्य अर्थ में विहित जो प्रत्यय है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि आगस्त और कौंडिन्य शब्दों से जो गोत्रापत्य में विहित जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है यदि उसके द्वारा यदि बहुत्व कहा जाता हो। तो तेन वह गोत्र प्रत्यय कृत्य बहुत्व से आते, गोत्र प्रत्यय के द्वारा यदि बहुत यदि किया हुआ बहुत्व हो तो कि अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम आगस्त्य और अगस्तस्य अपत्यानि बहुनीति अगस्तयः। ऐसे कुंडिन्या में कुंडिन्या गोत्रापत्यम कौंडिन्यः, और कुंडिन्या बहूनि अपत्यानि कुंडिना, ऐसा। माने कुंडनी शब्द है, कुंडनी का कुंडिन्या बना है, कुंडनी का कुंडिन्या बना है। तो अगस्त्य ऋषि का जो पौत्र हुआ, एक जो पौत्र है वो अगस्त्य हुआ, और अगस्त ऋषि के बहुत सारे जो पौत्र हुए, संतान हुए, वो हो गया अगस्त्यः, ये हो गया। ऐसे कुंडिन्या गोत्रापत्यम, कुंडनी ऋषि का जो गोत्रापत्य हुआ, गोत्र संतान वो कौंडिन्य हुआ,
उसको कौंडिन्य कहते हैं। कुंडिनी ऋषि का, ये स्त्री, स्त्रीलिंग में, मतलब कुंडिनी शब्द ही बता रहा है, पहले स्त्री भी जो है ऋषि हुआ करते थे, हुआ करती थी। तो कुंडिनी नामक जो ऋषि है उसके जो पोता हुए या उसके जो संतान हुए कौंडिन्य कहलाए। और कुंडिनी ऋषि के बहुत सारे जो अपत्य है वो कुंडिना है। कुंडिनी ऋषिका के बहुत सारे जो पौत्र है वो कुंडिना है। तो यहाँ पर अगस्त्य जो है, अगस्त से गोत्रापत्यम, तो अगस्त से गस है और ऋष्यंध का वृष्णि कुरुभ्यश्च ऋषिवाची शब्द है, इससे जो है अण प्रत्यय हो गया है। अंधक वृष्णि वंश और कुरु शब्द से कुरुवाची जो शब्द है, तो यहाँ पर ऋषिवाची शब्द है, तो उससे यहाँ पर अण हो गया। तो अगस्त्य नस और अण है। इसका पूर्वज जो है सुपो धातु प्रातिपदिक हो इत्यादि पूर्वज सब कुछ कर दीजिए। और अगस्त्य अण है। अब इस स्थिति में जो है आगस्त कौंडिन्यो अगस्त्य कुंडिनच, तो आगस्त और कौंडिन्य जो शब्द है तो उससे विहित जो प्रत्यय है उससे विहित जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर अगस्त्य है, अगस्त से विहित जो अण प्रत्यय है उसका लुक हो गया है। लुक हो गया है, लुक हो गया। अब जो है अगस्त्य हुआ और जस है। और ऊपर जो कहा था कि अगस्त्य कौंडिन्यो अगस्त्य कुंडिनच, अगस्त्य और कौंडिन्य, इसको अगस्ती क्रम से अगस्ती और कुंडिनच भी आदेश होते हैं। इसलिए अगस्त्य कौंडिन्य इत्यतयो शब्दयो गोत्रे विहित से प्रत्ययस्य तत्कृत बहुवचने लुक भवति परिशिष्टस्य तु प्रकृति भागस्य अगस्ती कुंडिनच इत्यतु आदेशो भवतः। जो बचे हुए जो हैं प्रकृति भाग, उसको अगस्ती और कुंडिनच ये आदेश होता है। अगस्ती और कुंडिनच ये आदेश होते हैं। तो यहां पर जो है अगस्ती हो गया, अगस्ती हो गया। तो अगस्ती और फिर जस ले आइए, ई को ए गुण हो जाएगा और ये अगस्तयः ये बन गया। तो अगस्ती के जो संतान हैं वो बहुत सारे जो अपत्य हैं वो अगस्तयः कहलाता है। तो अगस्त्य अण प्रत्यय का जब लुक हो जाता है, अगस्त्य के बहुत पौत्र जो है अर्थ की विवक्षा में जो ये सूत्र है, इससे अण प्रत्यय का लुक हुआ है अगस्त्य अगस्त्य कुंडिनच से। और अगस्त शब्द के स्थान पर जो है अगस्ती आदेश हो जाता है, इसलिए अगस्त्य बनता है। समझ गए जी? इसलिए अगस्त्य बनता है। और कुंडिना जो है कुंडिनी है, उससे गस है। कुंडिन्या जो है कुंडिन्या अपत्यानि बहुनी, तो कुंडनी नस और यहाँ पर गर्गादिभ्यो यहीं से जो है यही हो गया, गर्गादिगण में। तो यही हुआ है। जस है पूरे सुपुधातादित कर दीजिए, तो कुंडनी और जस का अस है। तो कुंडनी के जो है बहुत पौत्र अर्थ की विवक्षा में जो ये सूत्र है अगस्त्य कौंडिन्य अगस्त्य कुंडिनच, इस सूत्र से जो है यहाँ पर ऐ प्रत्यय बने, यही जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है। लुक होकर के स्थान पर जो है कुंडिनच आदेश हो जाता है, कुंडिनच आदेश हो जाता है।
तो कुंडिनच आदेश होने से क्या हो गया जी? कुंडनी, कुंडनी और माने कुंडनी, हाँ कुंडनी, कुंडनी कुंडीन है, कुंडी क्या है उच्चारण? उच्चारण है कुंडीन, कुंडीना, कुंडीनच आदेश होता है ना जी, कुंडीनच चकार तो कुंडीन ये हुआ। तो कुंडीन और अस है, चकार का तो लोप हो जाएगा, तो कुंडीनच का चकार का हुआ कुंडीन और अस है कुंडीना, ये बन गया कुंडीना, ये बन गया। और चित है इसलिए चितो अंतोदात्त, चित जो पढ़ा है कुंडनी शब्द मध्योदात्त है, बीच में कुंडनी शब्द के चकार का जो है अनुबंध जो है चितोन्तोदात्त, वो चित को अंतोदात्त होता है, इसके लिए किया गया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो अगस्त्य और कुंडिना ये दो में सिद्धि है, दो उदाहरण है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं प्रथमावृत्ति में आप देखेंगे तो बताया आगस्त्य कौंडिन्य इत्यतयो शब्दयो गोत्र भीतर से प्रत्यय तत्कृत बहुवचन लुक भवती, माने आगस्त्य और कौंडिन्य शब्दों के जो है गोत्र में भी जो प्रत्यय है उसका लुक होता है यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा यदि बहुत कहा हुआ हो तो। परिशिष्ट से तो प्रकृति भागस्य, परिशिष्ट जो प्रकृति भाग है उसको अगस्ती और कुंडिनच, बचे हुए जो प्रकृति भाग है जब यहीं का मैंने उस गोत्र प्रत्यय का लुक हुआ तो उसमें कोई परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो मूल प्रकृति की तरह ही बचेगा, प्रकृति बचेगा। तो परिशिष्ट जो प्रकृति भाग है उसको अगस्ती और कुंडिनच ये आदेश होते हैं। आगे है सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुप अकारांत पुंलिंग सुप षष्ठी वचन है, धातु प्रातिपदिकयो अकारांत नपुंसकलिंग धातु प्रातिपदिक शब्द षष्ठी द्विवचन है। समास है धातु च प्रातिपदिकम च ते धातु प्रातिपदिके तयो धातु प्रातिपदिकयो, इसलिए योग द्वंद्व समास है, इसमें लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या होगा? धातु प्रातिपदिकव्य सुपलुक भवती, धातु और प्रातिपदिक बने धातु प्रातिपदिक में अवयव षष्ठी है, इसलिए धात्व अवयवस्य और प्रातिपदिकावयवस्य च सुप स्थाने लुक भवती, माने धात्वयव सुप और प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है उसके स्थान में लुक होता है। तो पुत्रीयति घटीयति प्रातिपदिक का जो है कष्टश्रित राजपुत्र, धातु का है पुत्रीयति घटीयति, वो तो बहुत सारे हो जाएंगे जितने भी उदाहरण में सब जो है समास इत्यादि में सब जो है सुप प्रातिपदिक का उदाहरण हो जाए। धातु और प्रातिपदिक में सुप का लुक होता है तो प्रातिपदिक का जो है उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे पुत्रीयति, तो पुत्रीयति का क्या अर्थ हुआ जी? तो आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति, आत्मनः घटम इच्छति इति घटीयति। और प्रातिपदिक का जो उदाहरण हो जाएगा कष्टम श्रितः कष्ट श्रितः, राज्य पुरुष राजपुरुष। तो धातु का जो आत्मनः पुत्रम इच्छति अपने पुत्र को चाहता है, आत्मनः घटम इच्छति अपने घड़े को चाहता है, घड़ा को चाहता है। और प्रातिपदिक में कष्टम श्रित कष्ट को प्राप्त हुआ, राज्य पुरुष राजा का पुरुष। ये तो पुत्रियति में पुत्र है, आत्मनः पुत्रम तो पुत्र अम है तो पुत्र अम, और सुपात्मन कैच से जो है यहाँ पर जो है कैच प्रत्यय हो गया, सुप आत्मनः कैच। ये 3-1 जो है 28 नंबर सूत्र है, 3-1-28 सुप आत्मनः कैच। नहीं है, 3-1-8 है,
गलत बोल दिया, 3 1 8 है, सुप आत्मन क्यच। तो ये कह रहा है कि सुबंत से जो है, सुपा मैंने सुबंता, सत्य ग्रहण तंत्र ग्रहण, तो सुबंता सुपा का ये अर्थ हुआ। और आत्मन है, सुपा मैंने सुबंतात, ऊपर से अनुवृत्ति जो है धातु कर्म समान करती का दिशा में कर्मण और इच्छायाम वाक्य वृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रश्न की वृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, इस धातु के, जो इस धातु है, जो इच्छा ए सितु मन इच्छा करने वाले के जो आत्म संबंधी ना इसी कर्म ना, आत्म संबंधी इच्छा के जो सुबंत कर्म है, उस सुबंत कर्म से, मैंने सुबंत से जो है इच्छा अर्थ में यहाँ पर कैच प्रत्यय हो गया, इसलिए आत्मना पुत्रम इच्छति, मैंने इच्छा करने वाले जो आत्म संबंधी इच्छा के जो सुबंत कर्म है, उससे इच्छार्थ में विकल्प से कैच प्रत्यय हुआ है। तो आत्मना पुत्रम इच्छति, तो पुत्र कैच हो गया, उपधाता इत्यादि कर दीजिए। यहाँ पर जो है पुत्र कैच जो है और का जो है कृत तो समास कृदंत समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से एक कृदंत है, कैच प्रत्यांत है, तो यहाँ पर जो है का लुक हो गया है, का जो है लुक हो गया है। तो क्या हुआ, पुत्र पुत्र जो कैच का य हुआ, तो पुत्र य है, और सनाद्यंता धात्म से जो इसकी धातु संज्ञा है, और पुत्र य इसकी धातु संज्ञा है। धातु संज्ञा होने से यहाँ पर पुत्र में जो रकार उत्तरवर्ती जो अकार है, रकार उत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती जो अकार है, पुत्र और य। अब यहाँ पर पुत्र और य में जो है प्रकार माने रेफोत्तरवर्ती जो आकार है उसको जो है इकार होता है। तो किससे इकार होगा, ईद्यति। ईद्यति क्या कहता है जी, ना ना ना, आर्ध का सप्राधिक क्यों होगा जी, दीर्घ इकार होता है, वो क्यों होगा, वो नहीं होता है। ईद्यति निकालिए तो हाँ क्या है 7433 केचिच।
अच्छा, क्यची च, हाँ। ये कितने नंबर सूत्र कर रही है? 7 4 33। 7 4 33 7 4 33। हाँ, देख रहा हूँ। ये क्यची च, हाँ ठीक है, ये ठीक है, क्यची च, ठीक कर रहे हैं, धन्यवाद। तो ये क्यची च कहता है क्यची पर तो अवर्णांत अंगस ईकारादेशो भवति, क्यच के पर रहते ये अवर्णांत अंग के अंतिम अंग के सामने ईकार आदेश करता है। तो यहाँ पर कैची से, कैची से ये हुआ, कैच परे है इसलिए पुत्रियति खटपियति घटियति बनाया है, तो कैची लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अकार उत्तरवर्ती अकार को ई हो गया है और पुत्रीय बन गया और पूर्व शब्द जो है सुनादेश धातु करके लटी के पुत्र शप इत्यादि के पुत्री यति ये बन जाएगा में, और फिर कोई विशेष नहीं है। तो पुत्रीयति तो घटीयति बच गया। अब प्रातिपदिक में जो है कष्टश्रित और राजपुत्र ये बनाया, तो कष्टम श्रित कष्ट को प्राप्त हो, तो कष्ट अम श्रित सु और सुपो समास करके और सुपोधात प्रातिपदिक यो मन द्वितीय श्रित पतित गता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही इस सूत्र से समास हुआ और समास होने से सुपोधात प्रातिपदिक यो कृत समास होने से कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा से सुपोधात प्रातिपदिक जो है धातु और प्रातिपदिक का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया। तो यहाँ पर ये भी हो गया, माने पुत्रियति में जो अम हुआ उसका सुपोधात प्रातिपदिक से लुक हुआ है। यहाँ पर जो है कष्टम श्रिता में समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा फिर प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपोधात प्रातिपदिक से लुक हुआ, तो कष्ट श्रिता हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। राजपुत्र राज्य पुत्र राजपुत्र भी हो जाएगा। आगे है अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, अधि प्रवृत्तिभ्य शपः कहता अधि प्रवृत्तिभ्य इकारांत पुंलिंग अधि प्रवृत्ति शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है और शपः पकारांत पुंलिंग शप शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। समास है अधि प्रवृत्ति ही ये शामते अधि प्रवृत्तय, अधि इत्यादि बने अधि आदि अवयव है जिनके वो अधि प्रवृत्ति हो गया, तेभ्य अधि प्रवृत्ति बहुब्री समास। प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर आदि है, आदि आदि अवयव जिनके, तो अर्थ क्या हो गया, अदादिगण के लेकर है। मन अधि प्रवृत्तिभ्य धातुभ्य उत्तर से सपः प्रत्यय लुक भवति। अदादिगण में जो पठित जो धातु है अदादिगण मन अदादि गण पठितेभ्य धातुभ्य परस्य सपो लुक भवति, पर जो सप उसका लुक होता है। अति हंति द्वेष्टि, अति वह खाता है, हंति वह मारता है, द्वेष्टि वह द्वेष करता है। तो यहाँ पर अद धातु है उसे लट कर दीजिए, अद फिर लट के साथ तिप कर दीजिए, फिर शप कर दीजिए करते शप से, तो अद शप तिप हो गया। अब अधि प्रवृत्ति शप से अदादिगण में जो पठित धातु उससे परे शप का लुक हो जाता, तो लुक हो गया है। तो अद ती और खरीच से जो है यहाँ पर द को त कर दीजिए, खर के ऊपर जलों को चर होता है, तो यहाँ हो गया अति, ये बन गया। तो अति बस ये हंती द्वेष्टि ये सब भी ऐसे ही बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हम धातु से हंती बन जाएगा, द्विष धातु से द्वेष्टि बन जाएगा। बस द्विष में जो है द्विष शक्ति है और इसको स्टुनाष्टु से स्तुत्व हुआ है, बल्कि द्वेष्टि बना है। द्वेष तो है ही, तो को ट हो गया है, द्वेष्टि बन गया है स्टुनाष्टु से, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे बहुलम छंदसी,
बहुलम छंदसी, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग, बहुल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग, छंद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से शपा की अनुवृत्ति आ रही है। अधिक प्रवृत्ति बेशपा जो है, तो शपा की अनुवृत्ति आ रही है, लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि छंदसी माने छंदसी विषये शपः प्रत्यय से बहुलम लुक भवति। छंद विषय में शप प्रत्यय का बहुल करके लुक होता है। होता भी है, नहीं भी होता है, कुछ का कुछ होता है। तो यहाँ पर उदाहरण में जो हमें विचारना है कि छंद विषय में जो इत्यादि धातु से परे जो है, हाँ मैंने वेद में जो है सब प्रत्यय का बहुल करके लुक होता है। तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव विधिर विधानम बहुधा सम्यक चतुर्विधम बाहुल कम वदंती। तो जैसे शप लुक का जो उदाहरण है, जो उदाहरण यहाँ पर दिया है, वृत्रम हनति, यहाँ पर देख लीजिए हनति, अंति होना चाहिए था, परंतु शप का जो है बहुल करके लुक कहा तो नहीं हुआ है, इसलिए हनति बन गया। वृत्रम हनति, शप का लुक नहीं हुआ, हनति। और शप का लुक हो गया है, जैसे बताया कि शपो लुक, जैसे त्राध्वम नो देवा, त्राध्वम नो देवा, त्रिंग पालने है, उसे लोट लकार हुआ, शप आया, त्रयी शप और ध्वम है, त्रयी शप और ध्वम। तो ये जो ध्वम है वह लोट लकार, पठतु पठता पढ़ंतु पठ पठतम पठता पठानी पठावा पठामा, तो यहाँ पर जो है तिप्तजी सिप्तस्थम बिबस्वस्तो आताम जो थास आथाम ध्वम, यहाँ पर ध्वम ये मध्यम पुरुष बहुवचन, थास आथाम ध्वम। तो यहाँ पर त्रयी शप और ध्वम हुआ है, और जब बहुल करके लुक होता तो लुक हो गया, तो त्रयी ध्वम है। और यहाँ पर ये जो है आदेचा उपदेशे स्थिति, उपदेश अवस्था में ही जो है आदेचा उपदेश स्थिति, चित्त भिन्न के परे रहते, तो यहाँ पर जो है आ हो जाता है आदेश, आठ, तो त्रा हो गया है, तो त्राध्वम ऐसा बन गया। तो वृत्रम हनति, ये तो हनति हो गया। और ऋग्वेद का है औषयत इंद्र शत्रु, तो बोलते बहुल ग्रहण सामर्थ्यात अन्य गणस्थे भ्योपि लुक भवती त्राध्वम नो देवा। बहुल गण सामर्थ्य जो है अन्य गणस्थ में जो स्थित जो है उससे भी लुक होता है, बड़े लुक होता है। तो इसमें और वित्तम हनति, हनति इसका उदाहरण है, और अशयत, अशयत ये उदाहरण है इसका, अशयत।
शत्रु अशयत, सोया। इंद्र शत्रु, इंद्र का जो शत्रु है उसने सोया, वो सोया। तो अशयत इंद्र शत्रु हो, तो यहाँ पर अशयत में जो है सिंह धातु है और सप हो गया। क्योंकि सप हो गया है, वैसे सिंह होने से आगे जो है अधिक प्रवृत्ति वैसा पर लुक होना चाहिए था, कोई बहुलम संसी ने लुक नहीं किया। और जब लुक नहीं किया तो अशयत सप आकर के अशयत हो ही गया। सप का अ है, ऋचा हो गया, शी को ए हो गया है, ऋचा तो अपशयत, मैंने सॉरी अपशब्द अशयत, ये बना। समझ में आया जी? बहुलम संधि समझ में आ गया? चलिए जी, कोई शंका तो नहीं है बालबोध जी? तो जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्कार।